भरत को स्वप्न के द्वारा यह बतला दिया गया था कि दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे, किंतु यह बात अभी तक दूतों द्वारा बताई नहीं गई थी। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 70वां सर्ग। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृतांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृह पर प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रु के लिए असह्य था। नगर में आकर वे दूत कैकेयी देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहां से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा जी को भी दे दीजिए। राजकुमार, यहां जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेयी नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। ये सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है। क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी हैं, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती हैं। उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? महात्मा भरत ने इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही, पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है, वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वरण कर रही हैं। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुतकर तैयार हो जाना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूं कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूं। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे, यहां आ जाऊंगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन कहा, तात, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रु को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहां का कुशल समाचार कहना। तात, अपने पुरोहितों से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों, उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहां का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत सी उत्तम हाथी, विचित्र काली, मृगचर्म और बहुत सा धन दिया, जो अंतपुर में पाल पोस कर बड़े किए गए थे। बल
और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी-बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से श्वान भी कैके नरेश ने भरत को भेंट में दिए। 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कैके नरेश ने कैके कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। उस समय कैके नरेश अश्वपति ने अपने अभिष्ट, विश्वासपात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामा उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रशीर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दे दे। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेराज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहां से चलने की शीघ्रता कर रहे थे, दूसरे उन्हें दुस्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। मार्ग को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोक टोक घुस गए। वहां नाना, नानी, मामा, युद्धजीत और मामी से विदा ले शत्रु सहित रथ पर सवार हो भरत ने राज्य की यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुए हों। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।